हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो फ्रेंड्स, हमने आप सभी को तो पता है कि एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो आज हमारी प्रैक्टिस सीरीज है वो 9वीं होने वाली है और उसका अध्याय नंबर दूसरा है, यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के मोस्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है, यानी कि भीमराव अंबेडकर कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए जाति विरोधी आंदोलन के नेता, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र भारत के प्रमुख नेता, ऑप्शन नंबर सी वन आंदोलन के नेता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखो, और ये देखो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यानी कि 9079615773। आप इन हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और फ्री में पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो आप जुड़ सकते हैं, है ना, पीडीएफ नोट्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, यानी कि सन 1929 में नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेक्सिको, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो क्या हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेक्सिको में हुई थी रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल 489 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, है ना। तो ये देखिए, तो कितनी हुई थी, तो बताओ तीसरे का राइट आंसर। तो बिल्कुल 364 सीट प्राप्त हुई थी 489 में से। अब मैं आपको सभी का आंकड़ा बता देता हूँ। तो प्रथम आम चुनाव हुआ था ना, वो हुआ था प्रथम आम चुनाव हुआ था वो हुआ था पहला, यानी कि अक्टूबर अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चला, है ना। और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, तो 1951 में 489 में से 364 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को, है ना। दूसरा चुनाव हुआ, फिर दूसरा हुआ था वो हुआ था 1957 के अंदर। तो उसमें कुल टोटल सीट थी वो थी 494 सीटें, और उसमें से कितनी सीट हासिल हुई कांग्रेस पार्टी को, तो वो हुई थी 371 सीटें, है ना। और तीसरा आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1962 के अंदर, तीसरा आम चुनाव। तो उसमें 494 सीट थी और उसमें से मिली थी 361 सीट कांग्रेस पार्टी को, है ना। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना, ये 100% परीक्षा के अंदर देखने को मिलती हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत के पहले आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदू महासभा, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी जनसंघ, ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट पार्टी। तो क्या हो जाएगा चौथे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी रही थी और उसको 16 सीट मिली थी भाई, 16 सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी कांग्रेस के बाद। अगर बात करें
वोटों के आधार पर, यानी कि वोटों के आधार पर बात की जाए ना तो वो हो जाएगी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर थी भाई वोटों के आधार पर, तो याद रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो प्रतिशत के आधार पर तो दूसरे नंबर पर रही थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और अगर वोटों के हिसाब से बात की जाए तो वो थी सोशलिस्ट पार्टी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है वो ये है, दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई? तो ऑप्शन नंबर ए जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा पांचवे का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी है वो दूसरे आम चुनाव, और दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? 1957 के अंदर, और तीसरा 62 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है वो है, दूसरा आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ? तो अभी अभी बताया है वो हुआ था 1957 के अंदर, है ना। याद रख लेना भाई, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, तीसरा आम चुनाव भारत में कब संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1963। तो कब हुआ था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन है वो ये है, सन 1959 में केंद्र सरकार ने केरल में किस पार्टी को बर्खास्त कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी हिंदू महासभा, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आठवें का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी हुई थी वो, है ना। और उसको अनुच्छेद अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया था केरल के अंदर। और वो सीएम कौन बने थे? तो सीएम बने थे नंबूद्रिपाद। नंबूद्री नंबूद्रिपाद बने थे सीएम केरल के 1959 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, नौवा क्वेश्चन है वो ये है, सन 1959 में जब कम्युनिस्ट सरकार को केरल में बर्खास्त किया तो केरल के किस नेता के नेतृत्व में कड़ा विरोध किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एम एस नमूद्रीपाद, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर डी आचार्य नरेंद्र देव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताओ नब्बे का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, अभी अभी बताया है, डॉक्टर एम एस नमूद्रीपाद थे, उसको केरल में हटा दिया गया था अनुच्छेद 1956 के तहत, है ना। और राजकुमारी अमृता कौर ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी हमारे इंडिया के अंदर आज़ाद होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री रही थी राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो ये है 10वां क्वेश्चन, यानी कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1890 में, ऑप्शन नंबर बी 1885 में, ऑप्शन नंबर सी 1887 में, ऑप्शन नंबर डी 1891 में। तो कब हुई थी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में। और किसने की थी? तो ए ओ होम ने की थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन है वो है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी वी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। तो क्या हो जाएगा 11वें का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी? तो वो हो जाएगा 1934 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की वो स्थापना हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो ये है,
यानी कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1951, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। बताओ कब लागू किया गया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये उस समय लागू किया तब कितनी अनुच्छेद थे? तो वो हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची, 8 अनुसूचियाँ थी हमारे संविधान के अंदर। और बात करें वर्तमान टाइम के अंदर, तो वहीं 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हो गई हैं, 12 अनुसूची। और कितने भाग हैं? वो हैं 22 भाग हैं हमारे संविधान के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो ये है, 13वां क्वेश्चन है वो ये है, भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन। तो क्या हो जाएगा 13वें का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुकुमार सेन को ना वो जनवरी 1950 में प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया गया था। और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन है वो है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता भारत में थे? तो ऑप्शन नंबर ए 15 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 16 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 17 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 20 करोड़। तो क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 करोड़ मतदाता भारत के अंदर थे। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन है वो है, भारत का प्रथम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952। और कब हुआ था? वो हुआ था फरवरी 1952 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन है वो है, भारत के प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने लोग साक्षर थे? तो ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 35%। तो क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15% लोग थे वो प्रथम आम चुनाव के समय साक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे। बहुत कम थे उस समय के अंदर पढ़े लिखे लोग, बाकी सब आप देखो 85% थे ना, वो सब अनपढ़ थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन है वो है, प्रथम चुनाव हेतु भारत के चुनाव आयोग ने देश के कितने अधिकारियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया, यानी कि काम पर लगाना, काम पर लगाया था उस समय, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 4 लाख से अधिक लोगन, ऑप्शन नंबर बी 2.5 लाख से अधिक, यानी कि 2.5 लाख, ऑप्शन नंबर सी 3 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कितने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया था, यानी कि काम पर लगाया गया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया था प्रथम आम चुनाव में। अगला क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन है वो है, जनसंघ ने 1952 के आम चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 1। तो क्या हो जाएगा 18वें का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सीटें जीती थी जनसंघ ने 1952 के अंदर। और ये जनसंघ पार्टी भारत में आगे जाकर बीजेपी बन गई थी, बीजेपी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो,
19वां क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर ए जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट पार्टी। तो क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन है वो ये है, किस वर्ष केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये गलती से हो गया, यानी कि 1989 में, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1977। तो क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सॉरी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1977 के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो वो बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बने थे उस समय इसके पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री 1977 के अंदर। और ये जनता पार्टी अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। जनता पार्टी बनी थी 1977 के अंदर इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो आज आप सभी को पता है गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती के कुछ विचार हैं यहाँ पर। तो देखो गांधी जी कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यानी कि जो आप सोचते हो कि आप सोच लेते हो कि हमें तो इस बार बोर्ड परीक्षा के अंदर 90% लाने हैं, तो आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर है आपका सपना वो पूरा होगा। तो ये गांधी जी के वचन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छी सोच रखें अपनी, अच्छा ही सोचें, पॉजिटिव, हर सपना पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, संपूर्ण क्रांति का नारा किस नेता ने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया ने। तो क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन है वो ये है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी आचार्य कृपलानी। तो क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन है वो ये है, साम्यवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सन 1930 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी 1950 के दशक में, ऑप्शन नंबर सी 1920 के दशक में, ऑप्शन नंबर डी सन 1940 के दशक में। तो क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 के दशक में। और ये दशक है ना, ये 10 साल का होता है, 10 ईयर का होता है दशक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो ये है, यानी कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी बी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। और कब की थी इन्होंने स्थापना, वो की थी 1951 के अंदर, भारतीय जनसंघ की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो ये है, यानी कि 25वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक और सांसदों हेतु मतदान करवाना था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
2100 विधायक और 500 सांसद। ऑप्शन नंबर बी है 1700 विधायक और 598 सांसद। ऑप्शन नंबर सी 1600 विधायक और 489 सांसद। ऑप्शन नंबर डी 2100 विधायक और 567 सांसद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 25 का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1600 विधायक थे और 489 सांसद थे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, वो ये है, यानी कि एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यह कौन सा कथन गलत है यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था, है ना। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है भाई। अगला देखो, बी ऑप्शन है वो है जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम रहा। ऑप्शन नंबर सी है एकल पार्टी के प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। और ऑप्शन नंबर डी है एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है बताओ? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी में प्रभुत्व कायम होना, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन है वो ये है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? वहाँ गलत था, यहाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर एक, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ पहले से ही था। नहीं, ये तो गलत है, पहले था 2 बैलों की जोड़ी, है ना। और अगला है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो श्यामा प्रसाद जी नहीं थे, वो थे श्री राजगोपालाचारी, है ना। और सी ऑप्शन है बाबा साहब, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना। और ऑप्शन नंबर डी है वो है, यानी कि रफ़ी अहमद किदवई भारतीय केंद्र सरकार में 1952 से लेकर 1954 तक खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। तो बताओ कौन सा कथन राइट है 27 का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि रफ़ी अहमद किदवई भारतीय केंद्र 1952 के 54 तक खाद्य एवं कृषि मंत्री रही। और ये प्रथम संचार मंत्री में भाई, संचार मंत्री भी कौन है? तो वो हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन है वो ये है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1949 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1951 में, ऑप्शन नंबर डी 1952 में। तो कब हुआ बताओ 28 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में, और जनवरी 1950 के अंदर हुआ था। देखिए साथियों, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं 90 79 61 57 73। आप इन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें आपको फ्री PDF दी जाती है और क्लास की ऑल नोटिफिकेशन इस ग्रुप के अंदर मिलती है ना। ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है 29वां, वो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए KM मुंशी, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी। तो क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद थे, वो थे शिक्षा मंत्री, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो थे गृह मंत्री। प्रथम गृह मंत्री पूछे तो वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखो, 30वां क्वेश्चन है वो ये है, यानी कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1 दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी 2 दलीय व्यवस्था,
ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा 30 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, है ना। एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या थी, यानी कि 1952 से लेकर 67 तक कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा था इंडिया के अंदर, इसीलिए एकल आधिपत्य दल व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखो, 31वां क्वेश्चन है वो ये है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी यानी कि अगला पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 31 का? बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। और ये कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 1964 से लेकर 1966 तक है वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और इनका निधन हुआ था, वो हुआ था 11 जनवरी 1966 के अंदर, और ताशकंद के अंदर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ताशकंद के अंदर। और ताशकंद है वो है उज्बेकिस्तान की राजधानी। उज्बेकिस्तान वर्तमान समय में एक देश है, पहले ये रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना सभी। अगला क्वेश्चन है वो है 32वां, कांग्रेस के युवा तुर्कों यानी कि तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कामराज, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी निजलंगप्पा, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। तो क्या हो जाएगा 32 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रशेखर को है युवा तुर्क जाना जाता है कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन देखो, 33वां क्वेश्चन है वो ये है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ? तो तृतीय आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ? बताओ 33 का। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है 1961, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1963, ऑप्शन नंबर डी 1964। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 33 का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1962 के अंदर तृतीय आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, 37वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1977, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1982, ऑप्शन नंबर डी 1984। तो क्या हो जाएगा 34 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और इसका नाम है बीजेपी। और इसका आप सभी को पता है कमल का फूल है वो इसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। बीजेपी की स्थापना 1980 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, 35वां क्वेश्चन है वो ये है, ये तो अभी किया हमने एक, यानी कि इस समय भारत के अंदर कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बहुदलीय व्यवस्था, है ना, यानी कि एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 36 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र, ये विचार किस पार्टी के थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी किसान मजदूर पार्टी, ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी पार्टी। तो क्या हो जाएगा 36 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनसंघ के विचार थे ये, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। ये देखो 37वां क्वेश्चन है वो है, किस पार्टी ने यह लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा? तो ये देखो पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं, यानी कि दैनिक जागरण, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजर, ऑप्शन नंबर सी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी
यानी कि ऑर्गेनाइजर। अगला क्वेश्चन देखो, 38वां क्वेश्चन है वो ये है, भारत में एकता की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 2000। तो एकता की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ था? बताओ 38 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1977 में जनता पार्टी आने के बाद, और मोरारजी देसाई प्रथम पीएम बने थे जनता पार्टी के। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बोला जाता है मोरारजी देसाई को, है ना। और ये है 39वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, समग्र मानवतावाद सिद्धांत का नाम किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ने समृद्धि मानवतावाद सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, 40वां क्वेश्चन है वो ये है, यानी कि किस पार्टी को के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी PRI पार्टी। तो बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि तानाशाही पार्टी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि PRI पार्टी है वो परिपूर्ण तानाशाही पार्टी कहा जाता था। 41वां क्वेश्चन है वो है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी के कामराज, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको है ना इस क्वेश्चन का जवाब है वो आपको देना है, कमेंट करके देना है। कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इसका उत्तर है वो देना है। आप ऑप्शन है वो देख सकते हैं, है ना। अगला देखो, ये देखो ये लाइन दी हुई है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो इनके कुछ मोटिवेशन लाइन है, हर कार्य की अपनी एक गरिमा है और हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता यानी कि पूरी ताकत के साथ करने में ही संतोष है वो प्राप्त होता है। और ये विचार किसके हैं? ये विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे दूसरे PM रहे थे भारत देश की, है ना। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सब मिलकर क्लास का वो फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,